गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट की कितनी पत्तियां प्रचलित है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम तथा एमकेएस सिस्टम को किन किन प्रणालियों के नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम कब प्रचलित हुई और कहां हुई, एसआई सिस्टम में पहले किन मूलभूत इकाइयों को रखा गया तथा एसआई सिस्टम में अब कितने मूलभूत इकाइयां हैं, एसआई सिस्टम किस परेशानी को दूर करने के लिए लागू की गई तथा एसआई सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिखा जाए, एसआई सिस्टम सन 1971 में लागू की गई। तीर का निशान देकर लिखा जाए, एसआई सिस्टम सन 1971 ईस्वी में लागू की गई। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अधिकारियों द्वारा लागू की गई। यह सभी देशों में मापतौल तथा व्यापार को एक समान रखने के लिए लागू की गई। एसआई सिस्टम, अगला पॉइंट, एसआई सिस्टम में सन 1960 में 6 मूलभूत इकाइयों को रखा गया। और एसआई सिस्टम, अगला पॉइंट, एसआई सिस्टम में सन 1971 से 6
6 नहीं 7 मूलभूत इकाइयों को लागू किया गया। लिखा जाए अगला पॉइंट, एसआई सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। सन 1971 ईस्वी में एसआई सिस्टम लिखकर उसे 2 भागों में बांटिए। पहला आधारी मात्रक, अंग्रेजी में बेसिक यूनिट। इसकी संख्या 7 है। कब? 1971 में लागू की गई। पहले 1960 में क्या था? 6 था। दूसरा लिखा जाए संपूरक मात्रक, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTRY, यूनिट। तीर का निशान देकर लिख लिया जाए। इसकी संख्या 2 है। 1970 के बाद से लागू की गई। 71 के बाद से, 1971 के बाद से इसकी संख्या 2 है। अब आधारी मात्रक किसे कहते हैं इसके बारे में लिखा जाए, सुन लिया जाए। वैसी राशि जिसे सीधी तरीका से माप कर हम बता सके, वैसी राशि जिसको हम सीधी तरीका से माप कर बता सके उसे क्या कहते हैं? आधारी मात्रक। जैसे इस बोर्ड का लंबाई मापना हो तो हम क्या किए? मीटर उठाए और नाप दिए और बता दिए कि यह बोर्ड 2 मीटर लंबा है या 3 मीटर है, तो उसी को क्या कहते हैं? आधारी मात्रक। लिख लिया जाए बेसिक यूनिट लिखकर। नीचे लिख लीजिए आधारी मात्रक। लिखा जाए वैसी राशि जिसको सीधी तरीका से माप कर बता सके, जिसको सीधी तरीका से माप कर बता दे या जल्दी, उसे बेसिक यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई को क्या मीटर उठाएंगे और नाप के बता देंगे। उसी प्रकार से द्रव्यमान को किलोग्राम से
किलोग्राम से। अब देखा जाए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए बाबू इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा मीटर उठाइएगा और नापिएगा, कहिएगा कि सर 2 मीटर, या कहिएगा सर 3 मीटर। तो किस प्रकार से आपने बता दिया कि इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है या 3 मीटर? तो आपने क्या किया? मीटर उठाया और नाप दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि बाबू आपका द्रव्यमान कितना है, तो आप क्या किए? किलोग्राम उठाए और तौल के बता दिए कि सर मेरा द्रव्यमान 50 केजी है, सर मेरा द्रव्यमान 40 केजी है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए आप जहां बैठे हैं उस क्लास का क्षेत्रफल क्या है, तो आप लोग कोई मात्रक क्षेत्रफल पर डाले और वह लिख दिया कि यह क्लास 20 मीटर स्क्वायर है या 30 मीटर स्क्वायर है, लिख दिया। लेकिन ऐसा कोई मात्रक है नहीं है, तो मात्रक नहीं है तो यह क्या हुआ? यह बेसिक यूनिट नहीं हुआ, यह बेसिक यूनिट नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि अभी कितना समय हो रहा है, तो आपने क्या किया? सेकंड को देखते हुए बोला कि सर अभी 8:10 हो रहा है। जब तक आप इस सेकंड को नहीं लगाइएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना बज के कितना मिनट और कितना समय हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस बोर्ड पे हम जो बल लगा रहे हैं वह बल कितना लगा रहे हैं, तो ऐसा कोई मात्रक है ही नहीं कि वह डायरेक्ट इस पे सटाए और वो बता दिया कि 20 न्यूटन या 5 न्यूटन। जब तक बल को द्रव्यमान और त्वरण से गुना नहीं करेंगे तब तक वो पता नहीं चलेगा कि वो बल क्या है। तो ये बेसिक यूनिट है नहीं है। नहीं, आगे लिखा जाए बेसिक यूनिट आधारी मात्रक आधारी मात्रक में मूलभूत व 7 इकाइयां कौन कौन सी है, उसके क्या क्या नाम है, उसका क्या क्या मात्रक है और उसका क्या संकेत है, और बीमा क्या है उसका, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। आप लोग 4 खंड बना लीजिए। पहला सीरियल नंबर, दूसरा में नाम मूलभूत इकाइयों का, तीसरा मात्रक, चौथा संकेत, और पांचवा में लिख लीजिएगा बीमा। अब सीरियल नंबर 1 पहला नाम लंबाई, मूलभूत इकाइयां है लंबाई, अंग्रेजी में लेंथ होगा। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। संकेत क्या हो जाएगा? स्मॉल एन। और बीमा क्या हो जाएगा? कैपिटल एन। इसका भी अंग्रेजी लिख लीजिए, मीटर, METRE, इससे स्मॉल एम। और ये क्या हो जाएगा? दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का अंग्रेजी क्या होगा? मास। इसका मात्रक क्या हो जाएगा द्रव्यमान का? किलोग्राम। अंग्रेजी में KILOGRAM। और इसका संकेत KG, कैपिटल K और स्मॉल G से। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, कैपिटल M।
तीसरा लिखा जाए समय, अंग्रेजी टाइम। इसका मात्रा क्या हो जाए समय का, सेकेंड, अंग्रेजी लिख लीजिए ACCONT। और इसका संकेत क्या हो जाएगा, स्मॉल s। और इसका बीमा t। अगला लिखा जाए, क्या होगा अगला, तापमान, अंग्रेजी में टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। मात्रा क्या हो जाएगा, केल्विन। KELVIN। और संकेत क्या हो जाएगा इसका, के, स्मॉल के। और तथा इसका बीमा कैपिटल के। पांचवा नंबर लिखा जाए, पांचवा नंबर क्या होगा, धारा। धारा का अंग्रेजी करेंट। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा धारा का, एम्पियर। अंग्रेजी AM लिखा जाए AMPERE। और इसका संकेत ए होता है, कैपिटल ए होता है। और इसकी बीमा कैपिटल ए भी होगा, दोनों एक ही है, कैपिटल ए कैपिटल ए। छठा लिखा जाए, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, अंग्रेजी लिख लिया जाए लुमिनियस, LUMINOUS, इंटेंसिटी, INTENSITY। इसका मात्रक ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला। अंग्रेजी लिख लिया जाए CANDELA। इसका संकेत क्या होता है, कैपिटल C और स्मॉल d। और बीमा कैपिटल C। सातवां लिखा जाए, पदार्थ की मात्रा, की मात्रा, अंग्रेजी क्या होगा इसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, AMOUNT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SUBSTRANCE। और मात्रा क्या हो जाएगा, मोल, MOLE। और इसका क्या होगा, संकेत भी मोल ही होता है, MOLE। और इसकी बीमा N, और इसकी बीमा कैपिटल N। यह सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सभी देशों के माप तौल विभाग के अधिकारी द्वारा लागू किया गया। अब दूसरा लिखा जाए, सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक के बारे में, SUPPLEMENTRY, यूनिट, UNIT, हिंदी में संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक इसकी संख्या कितनी होती है, दो। कौन कौन, समतल कोण और ठोस कोण। लिखा जाए, पहला सीरियल नंबर डाल दीजिए, क्रमांक संख्या, यहाँ पे नाम, उसके बाद मात्रक, और उसके बाद संकेत। इसमें बीमा नहीं होता है, और बेसिक यूनिट में बताए थे कि बीमा होता है। पहला नंबर लिखा जाए, समतल कोण, समतल कोण, अंग्रेजी में प्लेन एंगल। इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन, RADIAN।
ए एन, संकेत क्या होगा? आर ए डी होगा। दूसरा लिखा जाए ठोस कोण, अंग्रेजी लिख लिया जाए सॉलिड एंगल। इसका मात्रक लिख लिया जाए STERADIAN। इसका संकेत लिख लिया जाए कैपिटल एस और छोटा आर।